हेलो बच्चों, आज की वीडियो में देखें हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.5। इसमें बच्चों फर्स्ट नंबर है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। बच्चों इससे पहले हम 3 विधियां सीख चुके हैं। पहली विधि थी हमारी ग्राफीय विधि, दूसरी विधि थी बच्चों हमारी प्रतिस्थापन विधि, और तीसरी विधि थी हमारी विलोपन विधि। अब ये बच्चों चौथी विधि है। जब भी हमारे रैखिक समीकरण दिए होंगे और उसमें x और y का मान निकालना होगा तो हम चारों में से किसी भी विधि का उपयोग करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। बच्चों 3 विधियां सीख चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज में देखेंगे हम चौथी विधि, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। ठीक है बच्चों, वज्र गुणन विधि का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं वज्र गुणन विधि। इसमें होता है बच्चों x के अपॉन में b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू होता है बच्चों y अपॉन में, देखो यहाँ b1 आया था, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू आ जाएगा 1 के अपॉन में c1 आया, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा अब हमारा a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ से देखो सीरीज देखनी है, यहाँ पे पहले b1 आया, यहाँ पे b2 c1 c2 a1 a2, ऐसे यहाँ पे देखो b2 c2 a2। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ईजी है, इसको हम आराम से याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। अगर इसके अलावा 2 कंडीशन हमारे पास अगर और बनती हैं, जैसे है कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल, तो तब हमें इसको वज्र गुणन विधि से नहीं करना है। तो हमारे पास 3 कंडीशन है, उनको पहले देख लेते हैं। जब अनुपात हमारे किस में दिए होंगे, a1 बट्टे a2 बराबर p1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी, ठीक है, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे और ये वाली कंडीशन बनेगी, हमको पता है कि ये क्या होता है, इसके क्या होंगे, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। बस बच्चों इन्हीं को देख के हमने क्या करना है, वज्र गुणन विधि का उपयोग करना है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन बनती है बच्चों, a1 बट्टे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल एक हल, जिसको बच्चों में क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। सिर्फ इसी कंडीशन में हमने क्या लगाना है, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तीसरी एक और कंडीशन होती है बच्चों हमारे पास, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। इसमें क्या होगा बच्चों, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। वज्र गुणा बच्चों कौन से मेथड में लगेगा, सिर्फ सेकंड वाले में। ठीक है, जब इस टाइप की कंडीशन बनेगी, जब हम अनुपातों की तुलना करेंगे, अगर ये वाली कंडीशन बनेगी तो हमने क्या लगाना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो आते हैं सीधा हम इसके फर्स्ट नंबर में। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। समीकरण दे रखे बच्चों x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x। दूसरा समीकरण है माइनस 9y माइनस में है 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने अनुपातों की तुलना, और पीछे हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था, हमने यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालनी है a1 की वैल्यू और a2, ऐसे ही b1 b2 फिर है c1 c2, ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी देखा था। तो हम यहाँ डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे। a1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1, b1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, -3, c1 की वैल्यू -3। ऐसे ही a2 की वैल्यू बच्चों कितनी, 3, b2 की वैल्यू -9 और c2 की वैल्यू -2। तो यहाँ देखेंगे बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पहले इनके अनुपात में लिख लेते हैं हम, 1/3 इक्वल टू -3 अपॉन -9 इक्वल टू -3 अपॉन -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ से आएगा बच्चों हमारा 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच्चे हमारे पास 3/2। कंडीशन बन रही है बच्चों कौन सी वाली, थर्ड नंबर वाली। तो यहाँ हम लिख देंगे इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। यानी फर्स्ट नंबर में हमारा क्या नहीं लगेगा, वज्र गुणा विधि का उपयोग नहीं होगा। अब इसका देखते हैं हम सेकंड नंबर।
सेकेंड नंबर में बच्चों हमारे पास समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना 5, और फिर नीचे हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल टू है कितना 8। यहाँ से फिर से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू 5। ऐसे ही a2 की देखते हैं 3, b2 की 2 और c2 बच्चों कितना 8। अनुपातों की तुलना करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 2/3 और 1/2। देखेंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम यहीं पे दिखा देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। ये हमारी कौन सा कंडीशन बन रही है, हमारी सेकंड नंबर वाली, कौन सी, अद्वितीय हल वाली। यहाँ लिख देंगे कि क्या है ये अद्वितीय हल है इसके। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तो हम कौन सा लगाएंगे, हम वज्रगुणा विधि का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पहले लिख देते हम अद्वितीय हल है, तब हम लिखेंगे क्या वज्रगुणा विधि से, वज्रगुणा विधि से। यहाँ से बच्चों देखो फॉर्मूला हमने लिख लिया है, और यहाँ जो हमारे पास नीचे है b1 c1 है, इनकी सारी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले का उपयोग कर देते हैं। यहाँ पे देखो x की जगह तो क्या रहेगा बच्चों x ही रहेगा। उसके बाद है हमारा अपॉन में क्या है b1 c2। b1 की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे हमारे पास 1 इंटू c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी 8। ठीक हो गया बच्चों। फिर हमारे पास माइनस, फिर है b2 c1, b2 2 और c1 कितना 5, तो हो जाएगा 2 इंटू 5। ब्रैकेट में रख देते हैं इनको। देखो जब भी 2 से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास क्या हो तो हम उसको रख देंगे इसमें ब्रैकेट में। ये हो गया x कंप्लीट। y देखते हैं, y के अपन में c1 a2, c1 5 और a2 कितना 3, तो हो जाएगा 5 इंटू 3 ब्रैकेट में माइनस c2 a1, c2 है हमारे पास बच्चों कितना 8 और दूसरा है a1 कितना है 2। ठीक है, और इक्वल टू में है 1 के अपॉन में देखते क्या क्या हमारे पास a1 b2, a1 2 इंटू b2 कितना हमारे पास 2 माइनस a2 b1, a2 है हमारे पास 3 इंटू b1 है बच्चों हमारे पास कितना 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा x के अपॉन में 8 एकम 8 और माइनस का आ जाएगा 5 दूनी 10, कितना माइनस का 10। दूसरा है हमारे पास y का देखते हैं। y के अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 15 माइनस में 8 दूनी 16 बराबर 1 के बट्टे में कितना है 2 दूनी 4 और दूसरा हमारे पास माइनस का 3। ठीक होगा बच्चों। तो पहले इसका देख लेते हैं। x के अपॉन में क्या आएगा माइनस का 2, ऐसे ही y के अपॉन में आएगा कितना -1 और 1 के अपॉन में कितना आएगा 1। तो यहाँ देखो जब बच्चों यहाँ पे लास्ट में हमारा ये रह जाएगा x के अपॉन में कोई एक अंक या संख्या रह जाएगी ऐसे ही y के अपॉन में, तो हम क्या करेंगे इसको रखेंगे लास्ट वाले के इक्वल में। पहले x को इक्वल रखेंगे किसके लास्ट वाले के, ऐसे ही y वाले को रखेंगे लास्ट वाले के इक्वल। तो यहाँ देख लेंगे जब x अपॉन -2 करेंगे, इधर है इक्वल में कितना 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू में कितना आ जाएगा -2। ये आ गया बच्चों किसका x का मान। ऐसे ही y वाले को रखेंगे जब इक्वल, यहाँ देख लेते हैं तो ये हो जाएगा y अपॉन -1 इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे सेम, तो यहाँ से बच्चों y निकल के कितना आ जाएगा -1। ठीक हो गया बच्चों। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। इसमें हमने वज्रगुणा विधि का उपयोग क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि अगर अद्वितीय हल होगा तभी हमने क्या करना है वज्रगुणा विधि का उपयोग करना है। हमें सिर्फ मेन ये माइंड में क्या करना है सेट कर लेना है कि अगर ये वाली कंडीशन बनेगी अनुपातों की तुलना करने पर तो हमें क्या करना है वज्रगुणा विधि का प्रयोग करना है। सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर का समीकरण देखते हैं बच्चों जो हमारे पास दिए हुए हैं बुक में। वो है 3x - 5y, 3x - 5y इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना 20 और फिर अपॉन में है दूसरा समीकरण है 6x - 10y इक्वल टू में है हमारे पास 40। जब यहाँ फिर से हम क्या करेंगे अनुपातों की तुलना पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक, a1 है हमारे पास 3, b1 कितना है -5, c1 कितना है 20, ऐसे ही a2 6, b2 -10 और c2 कितना 40। अनुपातों की तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 3/6,
माइनस का 5/-10 और इधर हो जाएगा 20/40। अगर इनको हम सरल रूप में लिखे हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा बच्चों 1/2। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1/2। कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों हमारे पास? फर्स्ट वाली। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अपरिमित रूप से अनेकल। यहाँ दिखा देते हैं हम a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ हम लिख देते हैं अपरिमित रूप से अनेकल। तो इसमें भी क्या होगा? वज्र गुणन विधि का उपयोग नहीं होगा। ठीक हो गया बच्चों, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का लास्ट नंबर यानी फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर के समीकरण है हमारे पास बच्चों x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y 3x - 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। एक बार और चेक कर लेते हैं, x - 3y - 7 इक्वल टू 0, 3x - 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बच्चों कितना? 1, b1 -3, c1 -7। ऐसे ही a2 देखते हैं 3, b2 -3 और c2 कितना है? -15। अनुपातों की तुलना करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों कितना? 1/3 इक्वल टू -3/-3, ऐसे ही -7/-15। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कितना? 1/1। तो ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा 1/1। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी ये कंडीशन बन रही है हमारी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर से कौन सी कंडीशन बन गई? अद्वितीय हल वाली। तो हम लिख देंगे कि क्या है ये? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है यानी कौन सी विधि का उपयोग होगा? वज्र गुणन विधि का प्रयोग होगा। अब वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हमारे पास, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या करते हैं? वैल्यू रखते हैं। x है, x के अपन में देखो b1। अब बच्चों यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। b1 c2, b1 है हमारे पास कितना? -3 और c2 है -15। तो दोनों माइनस में देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और मल्टीप्लाई करानी है b1 c2 की तो ये हो जाएगा 15×3 = 45। ठीक हो गया। बीच में क्या है? माइनस। अब हमें देखना है b2 c1। b2 हमारे पास कितना? -3 और ये है कितना? -7। देखो माइनस माइनस प्लस, 7×3 कितना हो जाएगा बच्चों? 21 प्लस हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस, यहाँ देखो जो फॉर्मूले में माइनस है वो इन प्लस से हो जाएगा क्या? माइनस। अब यहाँ देखते हैं बच्चों y वाला। y में देखेंगे बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है? c1 a2, c1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -7 और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी हमारी? 3। तो जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना? -21 माइनस। फिर है बच्चों हमारे पास c2 a1, c2 की वैल्यू बच्चों कितनी? -15 और a1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 1। तो -15 गुणा 1 करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारा कितना? -15 और फॉर्मूले में माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। ठीक होगा बच्चों। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है कितना? 1 बट्टे में है कितना? a1 b2। a1 है बच्चों 1 और b2 -3, दोनों की मल्टीप्लाई करा के आ जाएगा हमारे पास कितना? -3। और फिर उसके बाद है a2 b1। a2 की वैल्यू बच्चों 3, b1 की वैल्यू -3। तो 3 × 3 करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना? -9। और जब ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। आ गया 9। अब यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों x बट्टे में, इसको 45 में से 21 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना? 2, 24। ऐसे ही y के बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों? -6 माइनस के 21 में से +15 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -6। ऐसे ही 1 के बट्टे में कितना है? -3 है, प्लस का 9। इसको सॉल्व करके बच्चों कितना आ जाएगा? +6। अब हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि क्या इसको पहले इसके इक्वल रखेंगे फिर इसको इसके इक्वल में रखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये हो जाएगा x/24 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? 6x और इधर आ जाएगा 24। यहाँ से x का मान निकालेंगे बच्चों, हो जाएगा 24/6। x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 6 चौको 24, 4। ऐसे ही अब y वाले का मान निकालते हैं तो y/-6 बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6y, इधर हो जाएगा -6। y का मान निकालेंगे बच्चों, हो जाएगा -6/6। y का मान बच्चों कितना आ गया? -1। ये हो गया बच्चों हमारा
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर कंप्लीट। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों हमने कौन से मेथड से सॉल्यूशन किया है, वज्र गुणा विधि से। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2।